आज हम बनाने वाले हैं एकदम इंस्टेंट चटपटा मसालेदार हरी मिर्च का अचार। इसे बनाने के लिए जो भी मसाले हम यूज़ करेंगे वो इजीली घर में अवेलेबल होते हैं। आप इसे इंस्टेंट बनाकर भी सर्व कर सकते हैं और आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। आगे वीडियो में देखिए एक ऐसा तरीका जिससे आपका अचार साल भर तक खराब नहीं होगा और आप साल भर तक इसका मज़ा ले सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम हरी मिर्च ली है। ये थोड़ी तीखी वाली हरी मिर्च है, इसी का अचार अच्छा बनता है। तो ये हरी मिर्च मैंने अच्छी तरह से धो ली है। धोने के बाद हम इसको एक कपड़े पे डालेंगे, तो सूती कपड़ा ले लें। अब इन मिर्चियों पर थोड़ा बहुत जो पानी है उसको अच्छी तरह से सुखा लें। तो मैंने यहाँ पे कपड़े से उसको अच्छे से पोंछ दिया है। अचार बनाने के लिए हरी मिर्च एकदम ड्राई होनी चाहिए। अब साथ में आप चेक कर ले कहीं किसी मिर्च में कीड़ा लगा हो या कहीं से कुछ खराब हो तो वो मिर्च हटा दें। हरी मिर्च की जो स्टेम है पीछे वो भी हटा देंगे। ये जो स्टेम होती है इसमें होता है काफ़ी सारा मॉइस्चर और इसकी वजह से हमारा अचार ख़राब हो सकता है, इसलिए हम ये सब हटा देंगे। और मिर्च अब बढ़िया सी तैयार हो गई है, इसको कट कर लेते हैं। तो जैसे भी पीसेस आपको पसंद हो उस तरह के आप यहाँ पे स्लाइस कर लें। हरी मिर्च का जो पीछे का हिस्सा होता है उसमें काफ़ी सारे बीज होते हैं, तो अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं अचार तो उसके बीज हटा सकते हैं। उसके बाद आप ये पीसेस करके और एक बोल में डाल के अलग रख दें। अब हमें मसाले तैयार करने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है कलौंजी। ये प्याज के बीज होते हैं जो अचार में ज़रूर डाले जाते हैं, तो आधी चम्मच हम इसमें से यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ली है सौंफ, तो सौंफ के मोटे दाने लिए हैं मैंने, ये 2 बड़े चम्मच लेंगे। पीली सरसों यहाँ पे 3 बड़े चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे। मेथी दाना ज़रूर डालें, तो इसमें से हम आधी चम्मच यूज़ करेंगे। राई हम 1 चम्मच यूज़ करेंगे, ये छोटे दाने हैं एकदम बारीक वाले। अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है तो आप राई को ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं, तो आधी चम्मच की जगह 1 चम्मच राई डाल दें अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है। आधी चम्मच हम ज़ीरा भी डालेंगे। हरी मिर्च के इस अचार के लिए हम यहाँ पे बाकी के मसाले भी यूज़ करेंगे। तो ये है मेरे पास काला नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, 1/4 चम्मच हींग लेंगे और 2 चम्मच हम डालेंगे सादा नमक। अब जो पीली सरसों हमने ली है उसको हमें अच्छी तरह से कोर्स ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे मैं इसको मोटा दरदरा सा पीस रही हूँ। ऐसा करने से ये जो राई की दाल होती है वो बन जाएगी। तो राई की दाल अगर आपके पास अवेलेबल हो आप डायरेक्ट वो भी 3 बड़े चम्मच डाल सकते हैं। तो मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है तो मैंने इसको अच्छी तरह क्रश कर लिया है और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। राई की दाल अगर आपको मिल जाए तो आप वो डालें और भी बढ़िया लगती है। इसको मैंने अलग से एक बोल में निकाल लिया है। अब इसी में हम मिला देंगे कलौंजी आधी चम्मच। तो ये हम मिला के अलग रख देंगे क्योंकि इन्हें हमें ग्राइंड नहीं करना है, हमें इन्हें ऐसे ही मिलाना है। दूसरे मसाले जो हैं वो हम अलग मिक्स करेंगे एक बोल में। तो यहाँ मैंने सौंफ डाल दी है, इसी में हम मिला देंगे ज़ीरा, मेथी दाना डाल देते हैं और इसी के साथ मैं यहाँ पे राई भी डाल रही हूँ। तो ये सारे जो मसाले हैं हमें भुनने हैं और उसके बाद ग्राइंड करना है। तो एक कढ़ाई में डालेंगे, इनको धीमी आंच पे चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। तो इन सभी मसालों में जितना भी मॉइस्चर है वो भुनने से निकल जाता है और अचार लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने इनको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब जो दूसरा हमने एक मिक्सचर बनाया था वो है राई की दाल और कलौंजी का, उसे भी हम रोस्ट कर लेते हैं ताकि इसका भी मॉइस्चर जो है वो निकल जाए। ये देखिए इसको भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है चलाते हुए। अब इसे हमें ग्राइंड नहीं करना है तो इसको हम अलग ही रखेंगे। मसाले हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम तेल गरम कर लेते हैं। तो एक पैन में मैं डाल रही हूँ आधी कटोरी सरसों का तेल। तो ये अचार सरसों के तेल में ही बनाएं, बहुत बढ़िया बनता है। इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे। धीमी आंच पे इसको गर्म होने देंगे जब तक इसमें से धुआं आने लगे। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसमें से धुआं आ रहा है और ये जो तेल है इसका कलर चेंज हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे। अब हमने जो सौंफ, ज़ीरा, मेथी दाना, राई का मिक्सचर रोस्ट किया था उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये ग्राइंड किया हुआ कोर्स मिक्सचर है, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से। अब ये सारे मसाले हम हरी मिर्च में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने राई की दाल, कलौंजी और ये जो मिक्सचर था जिसे हमने ग्राइंड किया वो भी मिला दिया है और बाकी के सारे मसाले भी इसमें डाल दिए हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स दे देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है और आप ऐसी ही रेसिपीज़ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें ताकि जैसे ही हम कोई रेसिपी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब ये इंस्टेंट अचार हम बना रहे हैं जो हम चाहते हैं कि ख़राब ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे 1 बड़ी चम्मच विनेगर यानी कि सिरका। तो ये सफ़ेद वाला सिरका है, ये इसमें डाल दें। इससे इसमें खटाई भी बहुत जल्दी से आएगी और दूसरा ये ख़राब भी नहीं होगा। उसके बाद आप इसमें ये जो गरम करके ठंडा किया हुआ सरसों का तेल है वो मिला दें
और बस दे दें एक बढ़िया सा मिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमने केवल आधी कटोरी तेल यूज़ किया है। इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार ये तैयार हो गया है। अब ये खाने लायक हो जाएगा 2-3 दिन में। तो इसको डाल देते हैं एक ग्लास जार में। तो यहाँ पे मैंने कांच की बॉटल ली है जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया। इसके बाद आप इस खाली बॉटल को 15-20 मिनट तक धूप में रख दें। अच्छी तरह से इसको धूप दिखा दें, इससे अचार ख़राब नहीं होता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये अचार बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। तो ये एकदम परफेक्ट सा अचार हमारा बन गया है। इस अचार में आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल बेस पर है। तो अगर आप इसे लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो ऊपर तक आपको ऑयल डालना होगा। उसके लिए सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म करके ठंडा करके जार में ऊपर तक भर दें। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जितने भी मिर्ची के पीसेस हैं वो तेल में अच्छी तरह से डूबे रहें। उसके बाद लिड लगा के आप इसको धूप दिखा दें 3-4 दिन के लिए। तो बस ये अचार लंबे समय तक खराब नहीं होगा। तो ये हरी मिर्च का अचार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। देखते रहें स्वाद्य रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।